फ्रेंडशिप बैंड। गट्टू बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का था। गुस्सा तो उसकी नाक की नोक पर रहता था। गट्टू का ये स्वभाव सोसाइटी के सारे बच्चे जानते ही थे, इसलिए कभी कभी वो गट्टू का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते गट्टू का बच्चों से झगड़ा हुआ और गट्टू अपनी बैट लेकर निकल पड़ा। चिड़चिड़ा चला चिड़चिड़ा, चींटी जैसी चाल चला, चिड़चिड़ा चला चिड़चिड़ा, बंदर जैसा मुंह टेढ़ा, चिड़चिड़ा रे चिड़चिड़ा। गट्टू गुस्सा होकर रुक गया। उसका गुस्सा देखकर गुड्डी बोली, गट्टू जानता है तेरी नाक चपटी क्यों है? मुझे नहीं जानना, क्योंकि तुम्हारी नाक पर गुस्सा रहता है, उसके बोझ से बेचारी चपटी हो गई है। अब गट्टू भला वहाँ क्यों रुके? गुस्सैल गट्टू फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे हरी मिला। हरी गट्टू का दोस्त था। सिर्फ दोस्त नहीं, गट्टू का बेस्ट फ्रेंड था हरी। गट्टू क्या हुआ? गट्टू ने रोते हुए सारी बात बताई। ऐसा कहा, चल मैं उसे समझाता हूँ। नहीं हरी, अब हम उन लोगों में नहीं खेलेंगे, हम अपना अपना खेलेंगे। फिर क्या, हरी अपनी बॉल लाया ही था। गट्टू के पास बैट भी थी। गट्टू बैटिंग करने लगा, हरी ने बॉलिंग संभाली और दोनों दोस्त क्रिकेट खेलने लगे। हरी और गट्टू की जोड़ी सोसाइटी के साथ साथ पूरे स्कूल में भी फेमस थी। दोनों एक ही बेंच पर बैठते, एक साथ टिफिन खाते, एक साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते हुए स्कूल से घर लौटते थे। अगस्त महीना शुरू हो गया। शनिवार था, मतलब गट्टू के स्कूल का हाफ डे। गट्टू स्कूल से घर आया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा। गट्टू, सावन शुरू होने वाला है। त्योहारों के लिए मुझे सजावट का सामान खरीदने जाना है। मैं नीचे जनरल स्टोर जाकर आती हूँ। मम्मी, मैं भी चलूं? हरी भी कहीं बाहर जाने वाला था, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। फिर क्या, मम्मी के साथ गट्टू भी जनरल स्टोर आया। मम्मी खरीदारी में बिजी हो गई और गट्टू दुकान में टंगी नई नई आकर्षक वस्तुएं देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर फ्रेंडशिप बैंड्स पर गई। ओह शिट, कल तो संडे है। अगस्त के फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। मुझे हरी के लिए कोई बैंड ले लेना चाहिए। गट्टू ने काफी बैंड्स देखे, लेकिन एक भी उसे पसंद नहीं आया। हरी के लिए ऐसा बैंड लूंगा जो सबसे खास होगा, ना उसने अब तक पहना हो और ना कभी पहनेगा। थोड़ी देर बाद गट्टू के हाथ एक ऐसा बैंड लगा जो बेहद खूबसूरत और खास था। गट्टू ने वो बैंड निकालकर मम्मी की तरफ बढ़ाया कि अचानक गट्टू ने मम्मी और दुकानदार की बहस सुनी। भैया, मैं उतने कैश नहीं लाई हूँ। ऑनलाइन पेमेंट भी आपका बंद है। डोंट वरी, मैं हमेशा यहीं आती हूँ, मैं पैसे भेज दूंगी। सॉरी मैडम, मेरे भैया गांव गए हैं, वो पहचानते होंगे आपको, मैं नहीं। आपका सामान संभाल कर रखता हूँ, पूरे पैसे लेकर आइए और सामान ले जाइए। अच्छा ठीक है, अब मैं भला और क्या बोल सकती हूँ। चल गट्टू। गट्टू ने फ्रेंडशिप बैंड भी सामान में डाल दिया और मम्मी के साथ घर निकल पड़ा। सोसाइटी के कैंपस में आते ही गट्टू ने देखा कि हरी बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। ये देखकर गट्टू गुस्सा हो गया। मम्मी, आप जाओ, मैं आता हूँ। मम्मी चली गई और गट्टू हरी के पास गया। गट्टू, चल खेलते हैं। मुझसे बात मत करो, मैंने कहा था ना, हमें इन बच्चों के साथ नहीं खेलना है। और तुम तो बाहर जाने वाले थे ना, झूठे हो तुम। गट्टू सुनो तो। लेकिन गट्टू गुस्सा होकर वहाँ से घर चला आया। गट्टू, ये पैसे लो और जनरल स्टोर जाकर हमारा सामान लेकर आ जाओ। नहीं मम्मी, अब उस सामान की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू अपने कमरे में निकल गया। दूसरे दिन के संडे फ्रेंडशिप डे था। हरी गट्टू को विश करने आया, लेकिन गट्टू ने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोला। वह हरी से काफी गुस्सा था। गट्टू, यार दरवाजा खोल दे। मम्मी, इसे जाने के लिए बोल दो। बेटा, हरी कब से बाहर खड़ा है, कम से कम दरवाजा तो खोलो। लेकिन गट्टू ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद गट्टू बाहर आया तो हरी जा चुका था। इतना भी क्या गुस्सा करना, बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा। बेचारा बैंड लेकर आया था, तुमने तो उसके लिए बैंड भी नहीं लिया। हरी फ्रेंडशिप बैंड लेकर आया था। तभी गट्टू की नजर कॉर्नर में रखी हुई बैग पर पड़ी। आप सामान ले आई? कल रात ही ले आई थी। तुम्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे तो थी।
गट्टू ने बैग में हाथ डालकर देखा, फिर सामान निकालकर पूरी बैग चेक की, लेकिन उसमें उसका बैंड नहीं था। गट्टू भागते हुए उसी स्टोर आया। उसने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार बोला, बेटा वो बस एक ही पीस बचा था हमारे पास, वो भी एक बच्चे ने बुक करके रखा था। तुमने वो बैग में डाल लिया तो हमें कितनी परेशानी हुई तुम्हें पता है। वो बच्चा जिद पर अड़ा यहीं खड़ा रहा। आखिर तुम्हारे सामान में हमें वो बैंड मिला, मिलते ही हमने उसे सौंप दिया। गट्टू वापस लौट आया। कैंपस में उसे हरी मिला, लेकिन उसने हरी से बात तक नहीं की। वो सीधा घर चला आया। कहाँ चले गए थे? हरी फिर से आया था, तुम्हारे लिए ये फ्रेंडशिप बैंड देकर गया है। मम्मी ने जैसे बैंड आगे किया, गट्टू की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह वही बैंड था जो उसने हरी के लिए चुना था। मतलब जो बैंड मैंने हरी के लिए चुना था वो उसने मुझसे पहले ही मेरे लिए चुन रखा था। गट्टू ने मम्मी के हाथ से बैंड छीना और वो भागते हुए नीचे कैंपस में आया। हरी बच्चों के साथ खेल रहा था। गट्टू ने जाते ही हरी को गले लगा लिया और वो रोने लगा। सॉरी यार हरी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। इट्स ओके गट्टू, तुम कल मेरे लिए बैंड लेने गए थे और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ सुनाया। मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे दुख है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें बैंड नहीं पहना पाया। तो ये लो बैंड, मुझे पहना दो। हरी ने गट्टू को वो बैंड पहनाया। तभी राजू बोला, गट्टू हम भी तुम्हारे लिए बैंड्स लाए हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने तुम सबके साथ भी बहुत बुरा किया, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं प्रॉमिस करता हूँ हम सब आज से सबके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे! हैप्पी फ्रेंडशिप डे! अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें